तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आप लोग के लिए ढेर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का। आज क्लास 12th का हिंदी का पूरे बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में करने वाले हम लोग पूरे 100 प्रश्न करने वाले हैं, पूरे 100 प्रश्न करने वाले हिंदी का। ठीक है, इसी 100 प्रश्न में से आएगा बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव है वह कहीं नहीं जाने वाला है। आप लोग एकदम तहलका मचा कर आइएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग कम समय में पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करें कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्या करें प्रश्न कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न देखिए, क्या करें कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की जो बातचीत का जो उत्तम तरीका है वह क्या है। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। हम लोग को पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है कम समय में। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर करते चलेंगे, आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, नहीं तो नोट करते चलिएगा। तो क्या करें कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जो मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वह क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या होगा इसका आंसर, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 12th इंटर परीक्षा के, तो आप लोग भी इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ अब जो 4 मंथ बचा हुआ है एग्जाम का, वो 4 मंथ सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलेगा, पूरे ऑब्जेक्टिव चलेगा। पूरे ऑब्जेक्टिव को कवर करवाएंगे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और ऑब्जेक्टिव का पूरे टेस्ट दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही प्लस पॉइंट नंबर लाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। क्या करा है प्रश्न कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट जो थे वह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के, भारतेंदु युग के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और आज की इस वीडियो में पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, पूरे चैप्टर का निचोड़ प्रश्न ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरे देखिए। ठीक है, काव्यखंड और गद्यखंड दोनों का करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या करा है कि लहना सिंह किस पद पर था। क्या करा प्रश्न कि लहना सिंह किस पद पर था। अब टाइम ज़्यादा नहीं है, आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लहना सिंह किस पद पर था बताइए, तो आप लोग आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते चलिए। जो लहना सिंह थे वह सूबेदार के पद पे थे। किसके पद पे थे, तो सूबेदार के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग का जब भी एग्जाम होगा हिंदी का तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, एक बार जरूर इस वीडियो को देख कर जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में वह यहीं से आएगा। इस वीडियो में पूरा VBI प्रश्न करवाया गया है। ठीक है, पूरे VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न करवाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है। क्या करा कि लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है बताइए, तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। जो लहना सिंह के गांव का नाम था वह क्या था, मांझे था। क्या नाम था, आप लोग पढ़े होंगे कहानी में, लहना सिंह के गांव के जो नाम था वह था मांझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या करे कि कड़वा के कवि कौन है। क्या करा प्रश्न कि कड़वा के कवि कौन है। और एक बात बताता हूं आप लोग को, लेखक और कवि से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, लेखक और कवि से कि कौन लेखक कौन से चैप्टर को लिखे हैं, इस प्रकार से प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग पूरे लेखक और कवि को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं विश्वास है तो आप लोग पिछले साल का पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, क्या करा कि कड़वा के कवि कौन है बताइए, तो कड़वा के कवि जो है वह कौन है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आप लोग को, हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि हम लोग को इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न करना है। कड़वा के कवि कौन है, जो कड़वा के कवि हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। क्या करा प्रश्न कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं बताइए, तो जल्दी से। सूरदास जो है वह किस भक्ति के कवि है, किन के भक्ति करते थे, राम भक्ति के कि कृष्ण भक्ति के कि मृत्यु भक्ति के कि देश भक्ति के। जल्दी से बताइए, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं बताइए, तो
किनके भक्ति करते हैं सूरदास? जो सूरदास हैं वह कृष्ण भक्ति के कवि हैं। किसके? तो कृष्ण भक्ति के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप हैं। बताइए तो अर्धनारीश्वर जो है वह किनके कल्पित रूप हैं? जल्दी से बताइए। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में क्या करा कि शिव और पार्वती का, और दूसरा ऑप्शन देगा राम और सीता का, और तीसरा ऑप्शन देगा राधा और कृष्ण का, और चौथा ऑप्शन देगा विष्णु और लक्ष्मी का। बताइए तो अर्धनारीश्वर किनके कल्पित रूप हैं? ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और एक बात और बताते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत ही रिपीट करता है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर किसके कल्पित रूप हैं? जो अर्धनारीश्वर हैं वह शिव और पार्वती के कल्पित रूप हैं। किनके? तो शिव और पार्वती के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए। और जितना प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न आप लोग याद करते चलिए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि गंधारी थी। क्या करा प्रश्न कि गंधारी थी। गंधारी कौन थी? बताइए तो। गंधारी जो थी वह कौन थी? जो गंधारी थी वह दुर्योधन की माँ थी। कौन थी गंधारी? दुर्योधन की माँ। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? क्या करा प्रश्न कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? बताइए तो। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। आंसर पता हुआ तो आप लोग कमेंट करते चलिए, अपने से कमेंट करते चलिए, याद होगा प्रश्न आप ही लोग को, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो भगत सिंह जी हैं। कौन है? भगत सिंह जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? क्या करा है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? और ये जो प्रश्न है यह सिपाही की माँ चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सिपाही की माँ आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? बताइए तो। मानक जो बिस्नी से दूध की जगह जो मांगता है वह पानी मांगता है। क्या मांगता है? दूध की जगह पानी मांगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहां पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। क्या करा कि जायसी किस तरह के कवि हैं? बताइए तो। जायसी जी जो है वह किस तरह के कवि हैं? ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन में कह रहा है भक्त कवि हैं, कि सूफी कवि हैं, कि सिंगारिक कवि हैं, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए तो। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह किस तरह के कवि हैं? जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह सूफी कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो सूफी कवि हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? क्या करा है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को ऑप्शन देगा है, जल्दी से बताइए। जायसी का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? जो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था वह अमेठी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेठी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग को कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है। हम लोग को पूरे 100 ऑब्जेक्टिव करना है कम समय में। और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि कम ऑब्जेक्टिव कम प्रश्न को ज़्यादा समय ले लेते हैं, पूरे 1-2 घंटे समय लेते हैं और उसमें कम ऑब्जेक्टिव बताते हैं, कम प्रश्न को करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और सारे प्रश्न VVI प्रश्न है। क्या करा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? बताइए तो। लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह किनकी गोद में हुई थी? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा है। पहला ऑप्शन में कह रहा है कीरत सिंह की, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बजीरा सिंह की, तीसरा ऑप्शन देगा है अंतर सिंह की, और चौथा ऑप्शन देगा है महिप सिंह की। बताइए तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? जो लहना सिंह की मृत्यु हुई थी वह बजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किनकी गोद में? तो बजीरा सिंह की। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और मैं इस वीडियो में कुछ बच्चे का नाम लेने वाला हूं जो बच्चे पिछले वाले वीडियो में सही आंसर कमेंट बॉक्स में दिए थे। जो बच्चे सही आंसर दिए थे कमेंट सेक्शन में उस बच्चे के नाम लेने वाले हैं इस वीडियो में। जो बच्चे सही आंसर दिए थे वह कुछ बच्चे हैं जो जिनके नाम लेने वाले हैं वो हैं, एक है धनु प्रजापति, रवि प्रजापति, प्रिया कुमारी और अनीता कुमारी और सुनीता कुमारी और अजय कुमार। ये जो बच्चे हैं ये सारे आंसर राइट दिए थे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप लोग भी आंसर को करते चलिए कमेंट सेक्शन में, अगले वीडियो में आप लोग का भी नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या करा है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। बताइए तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन इसी प्रकार से ऑप्शन वहां भी रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए कितना घुमाकर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जो भगत सिंह की फांसी दी गई थी वह कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी भगत सिंह को फांसी? तो 23 मार्च 1931 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग डेट को अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग एकदम सटीक आंसर को करके रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करें कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? बताइए तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन में कह रहा है मालती, दूसरा ऑप्शन देगा लालती और तीसरा ऑप्शन देगा प्रभावती और चौथा ऑप्शन देगा कलावती। बताइए तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? जो महेश्वर की पत्नी का नाम है वह मालती है। क्या नाम था महेश्वर की पत्नी का? तो मालती। और एक बात और बताते हैं, महेश्वर और मालती की जो बेटा था उसका नाम था टीटी। क्या नाम था? टीटी। ये भी याद रखेगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती। और जल्द ही आप लोग का मॉडल पेपर भी बोर्ड द्वारा जारी होने वाला है। ठीक है, आप लोग को जल्द ही 2 मंथ में मॉडल पेपर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मॉडल पेपर भी इस चैनल पे करवाएंगे, सारे सेट को करवाएंगे, मॉडल पेपर के सारे सेट करवाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, साइंस वाले बच्चे का भी और आर्ट्स वाले बच्चे का भी। ठीक है, तो अभी तक जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न को क्या करा कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? बताइए तो यहाँ पे पूछा गया है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे कविता को तो आप लोगों को पता होगा। बताइए तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, जो कृष्ण जो भोजन कर रहे थे वह नंद की गोद में बैठकर कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे भोजन? तो नंद की गोद में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? अभी जस्ट ही पीछे बताया है इस प्रश्न को। मालती और महेश्वर की जो पुत्र का नाम था वह क्या था? अभी तुरंत पीछे ही बताया है। बताइए तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन में देखा है टिट्टू और दूसरा ऑप्शन देखा है टिट्टी और तीसरा ऑप्शन देखा है टट्टू और चौथा ऑप्शन देखा है डुट्टू। बताइए तो मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम है? और यह प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम है। तो आप जो बच्चे राइट आंसर देंगे वो बच्चे के अगले वीडियो में उनका नाम आएगा। ठीक है, और आप लोग कॉमेंट कीजिएगा तो आप लोग अपना नाम भी लिख कर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आप लोग को मिलेंगे वहाँ पे देखने के लिए लेखक और चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग लेखक और चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी के जो लेखक हैं वह कौन है? तो मोहन राकेश जी हैं। कौन लिखे थे सिपाही की माँ? तो मोहन राकेश जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बताइए तो बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बताइए तो ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया गया है प्रश्न। ठीक है, तो ये जो बिस्नी जो है वह सिपाही की माँ कहानी का एक पात्र है। कहाँ का? तो सिपाही की माँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि उषा कविता में प्राप्त काल को किसके समान बताया गया है? क्या करा कि उषा कविता में प्राप्त
काल को किसके समान बताया गया है? बताइए तो। यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि लाल कमल के समान, दूसरा ऑप्शन देगा नीले शंख के समान, और तीसरा ऑप्शन देगा नीली चादर के समान, और चौथा ऑप्शन देगा है नीले सागर के समान। बताइए तो। और ये जो प्रश्न है यह उषा चैप्टर से आया गया प्रश्न है। उषा कविता में प्राप्त काल को किसके समान बताया गया है? तो नीले शंख के समान बताया गया है। किसके समान? तो नीले शंख के समान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। और जितना प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न आप लोग नोट करते चलिए और याद करते चलिए। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में जितना प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न गेसिंग करवाया गया प्रश्न है, और ढूंढ ढूंढ कर प्रश्न को लाए हैं, ठीक है। कौन प्रश्न कब पूछा है वो भी प्रश्न यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न सारे हैं, ठीक है। तो सारे प्रश्न को आप लोग नोट करते चलिए, याद करते चलिए। इस बार के 2025 के एग्जाम में दम तहलका मचा देना है, दम पूरे अच्छे तरीके से दम तहलका मचा देना और अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करें कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? बताइए तो। तुलसीदास किस काल के कवि थे? यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि आदि काल के, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है रीति काल के, और तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि आधुनिक काल के, और चौथा ऑप्शन में कह रहा है भक्ति काल के। बताइए तो तुलसीदास किस काल के कवि थे? जो तुलसीदास थे वह भक्ति काल के कवि थे। किस काल के? तो भक्ति काल के। याद रखिएगा, ठीक है। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। यही सारे प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी। और बोर्ड एग्जाम का ज़्यादा समय भी नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोगों के पास सिर्फ 4 मंथ है, ठीक है। 4 मंथ मैं पूरे यहाँ पे इस चैनल पे पूरे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दूंगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। और लेकिन आप लोग भी अच्छे से ध्यान दीजिए। ये 4 मंथ जो भी अच्छे से पढ़ लेगा उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। यही 4 मंथ आप लोग के पूरे लाइफ में डिपेंड करने वाला है 12th के रिजल्ट का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न आएंगे। क्या करा कि कवितावली के रचनाकार हैं? बताइए तो कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली कौन लिखे हैं? जो कवितावली लिखे हैं वह तुलसीदास जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो तुलसीदास जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? बताइए तो रघुवीर सहाय जी का कौन सा कविता है? वह कौन से कविता लिखे हैं रघुवीर सहाय जी? यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन देगा पुत्र वियोग, दूसरा ऑप्शन देगा गांव का घर, और तीसरा ऑप्शन देगा अधिनायक, और चौथा ऑप्शन देगा जन जन का चेहरा। बताइए तो रघुवीर सहाय कौन से कविता लिखे हैं? जो रघुवीर सहाय कविता लिखे जो है वह लिखे हैं अधिनायक। अधिनायक के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय जी हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे क्या करा कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? बताइए तो जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जो जय कृष्ण मूर्ति की जो रचना है वह शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। शिक्षा कौन लिखे हैं? तो जय कृष्ण मूर्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करे कि जूठन के रचनाकार कौन है? क्या करे प्रश्न कि जूठन के रचनाकार कौन है? बताइए तो जूठन चैप्टर के रचनाकार कौन है? जो जूठन चैप्टर के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहेगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न करेंगे, पूरे 100 प्रश्न करेंगे हिंदी का। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को जो प्रश्न याद थे वह कितने प्रश्न याद थे। आप लोग सारे प्रश्नों को काउंट करते चलिए कि हमको 100 में इतना प्रश्न पहले से याद था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए क्या करा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ये प्रश्न तो अभी ही करवाए हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है? तो जूठन है। कौन सी रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की? तो जूठन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग को कम समय में ज्यादा प्रश्न को करना है, ठीक है। हम लोग को कम समय में ज्यादा प्रश्न को करना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा अब
फास्ट चलेंगे। देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। और ये जो प्रश्न है यह तिरिछ चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। क्या करा कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। जो लेखक को सपने में करने की आदत थी वह बोलने और चीखने की आदत थी। कैसी आदत थी लेखक को, तो बोलने और चीखने की आदत थी, वो भी सपने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या करा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। क्या करा प्रश्न है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। चलिए बताता हूं, जो बातचीत से जो मन हो जाता है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है बातचीत से मन, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। क्या करा प्रश्न कि किसके ना होने से जो सृष्टि है वह गूंगी प्रतीत होती है। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, एकदम डायरेक्ट हम लोग आंसर करते चलेंगे, ठीक है। आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में करते चलिएगा। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति के ना होने से जो सृष्टि है वह गूंगी प्रतीत होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। क्या करा प्रश्न कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। रचना भी आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कौन से जो लेखक हैं वह कौन से रचना को लिखे हैं, इस तरह से भी प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो साहित्य लहरी किनकी रचना है, जायसी जी का है कि सूरदास का है कि कबीर दास का है कि तुलसीदास का है। बताइए तो जो साहित्य लहरी है वह सूरदास जी का रचना है। किनकी रचना है साहित्य लहरी, तो सूरदास जी का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। उसी चैप्टर से पूछा गया है। क्या करा कि सूरदास की रचनाओं की जो भाषा है वह क्या है। बताइए तो अवधी भाषा है कि ब्रिज भाषा है कि खड़ी बोली है कि मैथिली है। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को याद करते चलिए। क्या करा कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। जो सूरदास की जो रचनाओं की भाषा है वह ब्रिज भाषा है। कौन सी भाषा है, तो ब्रिज भाषा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को एक बात बताता हूं, लोग आप लोग के मेहनत नहीं देखेंगे। क्या मेहनत नहीं देखेंगे, लोग आप लोग के रिजल्ट देखेंगे। जब आप लोग का रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट, वो आप लोग के लोग देखेंगे। मेहनत नहीं देखेंगे कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, पूरे जी जान लगा के 4 मंथ अच्छे तरीके से मेहनत कर लेंगे तो आप लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 10th से भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। और मैं अपने तरफ से आप लोग को अच्छे से मोटिवेट करूंगा और आप लोग को अच्छे सारे प्रश्न सारे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दूंगा इस चैनल पे एग्जाम से पहले, ठीक है। एग्जाम से पहले सारे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव 3 से 4 वीडियो बनाकर पूरे वीडियो में सारे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। क्या करा कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। जो नामवर सिंह की जो रचना है वह है प्रगति और समाज। क्या है, प्रगति और समाज नामवर सिंह की रचना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे आप लोग को मॉडल पेपर भी करवाएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करवाएंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। बताइए तो नामवर सिंह के गुरु जो थे वह कौन थे। तो नामवर सिंह के जो गुरु थे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है। बताइए तो सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को मतलब अपने आप को असहाय क्यों कहती है।
यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह अपने आप को असहाय क्यों कहती है? तो पुत्र वियोग के कारण कहती है। किसके कारण? तो पुत्र वियोग के कारण अपने आप को असहाय कहती है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, क्या करा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? बताइए तो, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? हेडमास्टर कहता था, कि मित्र लोग कहते थे, कि पिताजी कहते थे, कि माँ कहते थे? बताइए, आप लोग कहानी पढ़े होंगे जूठन, तो आप लोग को पता होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? जो मुंशी जी कहते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि को, वह पिताजी कहते थे। कौन कहते थे? तो पिताजी ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? तो मुंशी जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, पिताजी मुंशी जी कहा करते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि को। फिर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, क्या करा कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? ये भी प्रश्न जूठन चैप्टर से है। ठीक है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? कौन देखे थे? तो पिताजी देखे थे। कौन देखे थे? पिताजी स्कूल में झाड़ू लगाते हुए लेखक को। किनको? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो लेखक हैं उनको पिताजी स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देख लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग के लिए क्वेश्चन को एकदम ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। ठीक है, वीवीआई प्रश्न को, तो आप लोग एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि तिरिच क्या होता है? बताइए तो, तिरिच क्या होता है? आप लोग देखे होंगे गाँव में तिरिच को। तिरिच क्या होता है? जो तिरिच होता है वह बिस्खापड़ा होता है। क्या होता है? एक जहरीला लिजार्ड होता है। क्या होता है? जहरीला लिजार्ड, मतलब एक छिपकीली होता है। इसको बोला जाता है बिस्खापड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी, तिरिच क्या होता है? तो बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्या करा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? क्या करा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? बताइए तो, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए। और एक प्रश्न और, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे कि प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? क्या पूछेगा कि प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए, क्या करा कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? क्या करा प्रश्न की डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? यह प्रश्न सिपाही की माँ चैप्टर से है। बिस्नी जाती है, कि मुन्नी जाती है, कि कुंती जाती है, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए तो, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो डाक गाड़ी के पीछे जो चिट्ठी के लिए जाती है वह मुन्नी जाती है। कौन जाती है? मुन्नी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कुंती दिया गया है यह पड़ोसी थी। किसकी पड़ोसी थी? तो बिस्नी और मुन्नी, और जो मानक जो बेटा था बिस्नी का, उनके तीनों का पड़ोसी थी। कौन? तो कुंती। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछेगा कि कुंती कौन थी? तो पड़ोसन थी। कौन थी? पड़ोसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न देखिए, क्या करा कि बातचीत किस विधा की रचना है? क्या करा कि बातचीत जो है वह किस विधा की रचना है? बताइए तो, आलोचना है, कि गीत है, कि शोध है, कि निबंध है? जो बातचीत चैप्टर जो है वह निबंध है। कैसी चैप्टर है? तो निबंध है। किस विधा की रचना है? तो निबंध। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही प्रश्न करेंगे और हम लोग अगले वीडियो में करेंगे बहुत सारे प्रश्न हिंदी का। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इस पर क्लास 12th इंटर परीक्षा की तैयारी करवा जाती है, साइंस और आर्ट्स की। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आप लोग को एग्जाम से पहले इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का 5 से 6 वीडियो आएगा और आप लोग को उसी 5 से 6 वीडियो में आप लोग का सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, सारे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। अब मॉडल पेपर भी जल्द ही जारी होने वाला है, आप लोग को बता दूंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे पास मॉडल पेपर को, तो आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, अब मॉडल पेपर सारे बच्चों को इसी चैनल पे पूरे सेट वाइज सेट पूरे सेट को कंप्लीट करवा दिया जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।